हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? मस्त एंड ज़बरदस्त। देखिए, आज ये टेंस का सीरीज है। एफर्मेटिव हम पढ़ चुके थे, प्रजेंट इंडिफिनिट एफर्मेटिव हम ख़त्म कर चुके थे। आज मिले हैं प्रजेंट इंडिफिनिट निगेटिव सेंटेंस के साथ। पहले स्लाइड बनाई जा रही थी डिजिटल, ठीक है, उस पर कुछ कंटेंट कम हो जा रहा था। जैसे हमको कुछ बोलना था तो वो सारी चीज़ें उसमें लिखना थोड़ा सा मुश्किल था। यहाँ पर है तो ये कॉपी में सारा चीज़ हम आपको इजी वे में बता देंगे, ठीक है। चलिए, हम आज पढ़ेंगे प्रजेंट इंडिफिनिट। पहले देख लेते हैं पहचान। प्रजेंट इंडिफिनिट का पहला, यदि स्टार्टिंग से आप वीडियो नहीं देखें तो पहले आप स्टार्टिंग से देखिएगा और नोट बनाते चलिएगा, ठीक है। देखिए, लिख रखा है प्रजेंट इंडिफिनिट। जैसे आप पहचान पहले से कर चुके हैं प्रजेंट इंडिफिनिट का, तो वही सेम टू सेम आपको क्या कर देना पहचान। जैसे पहचान कोई कहेगा तो कैसे, जिन वाक्य के अंत में, जिन वाक्य के अंत में क्या हो, ता हूँ, ये अंडरलाइन करते चलिएगा, ठीक है, अंडरलाइन करते चलिएगा। ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो, या ते हैं, या ती हैं, या ती हैं, या ता हैं, आदि शब्द आते हैं, वो किसके अंतर्गत कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाते हैं। क्या, दोबारा बता रहे हैं, जिन वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हैं हूँ, ते हो, ती हो, ते हैं, ती हैं, ती हैं, ता है, आदि शब्द आते हैं और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये तो पहले ही आप पढ़ चुके हैं और इसी में हम स्टार्ट करेंगे यार प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव नहीं देखें तो आप पहले उसे जाकर वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव टेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में आते हैं जिसे हम क्या हिंदी में बोला जाए तो नकारात्मक वाक्य, मतलब कहीं भी कुछ भी रहे। जैसे कहते हैं हम नहीं जाएंगे, नहीं वर्ड आया कि नहीं, तो नकारात्मक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए, हम एक एग्जांपल देखते हैं। मैं चावल नहीं खाता हूँ, तो बताइए लास्ट में क्या आया है? ता हूँ, मतलब एक वर्ड आया ही नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। अब कुछ पहचान देख लेते हैं। जैसे पहला दे रखा, एक वचनकर्ता के साथ हमेशा क्या होता है? डज नॉट लगाते हैं। क्या, एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट लगाते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट लगाते हैं। यानी बता दिए, यदि एक वचनकर्ता रहे तो डज नॉट, और बहुवचनकर्ता रहे तो हम क्या लगाएंगे? डज नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। ये था रूल। अब आते हैं किस पे, ये आप जितना स्टार लगाना चाहिए स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 3 स्टार हमने लगा दिया है, आप बहुत सारा स्टार लगा सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, जिसे हम इतना आपको पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेने का, आराम आराम से लिखा है। डू नॉट के जगह आप डनंट लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, ये तो बचपन से ही जानते हैं। मतलब ओ को क्या हटा के एक एज द रेट, यानी क्या होता है? अब साइलेंट जिसे बोला जाता है, एज दी सॉरी नहीं, एज द रेट नहीं, अब साइलेंट उसे बोला जाता है, ठीक। अब डॉट तथा डज नॉट की जगह आप क्या लिख सकते हैं? डजंट लिख सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वो हमारा साइलेंट यानी हट जाता है, ठीक। ये प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। क्या, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। मतलब सुकूड़ यानी सुकाड़ कर लिखना, ठीक है, इसे बोला जाता है। अब कुछ नियम हम देख लेते हैं, आपके सामने है नियम। यहाँ से आपको नियम ये पता रहेगा तो मज़े के साथ हमारे जल्दी काम हो जाएगा, ठीक। दोनों हम आपको यहाँ पर सेंटेंस दिखा देते हैं, ठीक है। लिख रखा है, पहले आपको क्या लिखना है? पहले सर्वप्रथम आपको कर्ता लिखना है, ठीक है। उसके बाद डू या डज नॉट लिखना है। डू लिखना है या डज लिखना है, निगेटिव सेंटेंस, जाहिर सी बात को क्या लिखना है? आपको नॉट लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं मुख्य क्रिया लिखना पड़ेगा, यानी मेन वर्ब, और हमारा अन्य वर्ड उसके साथ जोड़ देंगे। लिखिए, इंग्लिश में लिख देते हैं, सब्जेक्ट हो गया प्लस डू या डज हो गया या नॉट हो गया, मुख्य क्रिया प्लस अन्य वर्ड, अन्य जो शब्द रहेगा उसे आपको ऐड कर देना है। ये आप ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। ये आपका रूल है, ठीक। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, क्योंकि उदाहरण से देखेंगे, उदाहरण से हमारा सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर। लिखा है, वह सच नहीं बोलता है। क्या लिख रखा है? वह सच नहीं बोलता, तो वह के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ही यूज कर सकते हैं कि नहीं? अब ही हो गया। अब हमको क्या बोले हैं? देखो कर दिया, कर्ता हमने लिख दिया। डू या डज, अभी हम क्या बताए हैं? एक वचन
सॉरी एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा, एक वचन कर्ता के साथ डज का यूज करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डज लिख सकते हैं कि नहीं, हमने डज लिख दिया, ठीक है। नहीं तो हमने क्या लिख दिया, नॉट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया। अब क्या पूछा है हमसे, क्या ही यानी हमारा कर्ता हो गया, डू या डज हो गया, नॉट हो गया, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है बाबू, बोलना। तो बोलना को क्या इंग्लिश में बोला जाता है, स्पीक। तो हमने लिख दिया स्पीक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्पीक। अब वो सच नहीं बोलता है, सच नहीं बोलता, तो हम क्या लिख सकते हैं, सच के लिए क्या लिखते हैं, द ट्रूथ लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। आप जो अगर कोई दिक्कत रहेगा तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में। क्या हो गया हमारा, यहाँ से हम लास्ट में फुल स्टॉप दोबारा बता रहे हैं, वह के लिए हमने ही लिख दिया। और क्या बोले, डू या डज, देखिए डू या डज, तो हमने क्या डज का यूज किया, क्यों, अभी हम बताए हैं, ठीक है। एक वचन कर्ता के साथ हम आप क्या यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं, तो हमने डज यूज कर लिया। और नाट, तो नाट हमने लगा ही दी है। बोलता यानी यही आपका काम हो रहा है कि नहीं, क्रिया यही है, तो मुख्य क्रिया हमने लिख दिया। और सच एक बचा हुआ, द ट्रूथ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट यानी सेंटेंस पे, ठीक है। ये आपका सेंटेंस क्लियर नहीं होगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक। इतना इजी है। अब धीरे धीरे ऐसे ही हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। लिखा है मेरी गाय दूध नहीं देती है, ठीक। क्या लिख रखा, मेरी गाय दूध नहीं देती है। तो मेरी गाय सब्जेक्ट हो गया कि नहीं, तो हम क्या लिख दिए, माई काऊ, ठीक है, हो गया। अब हम आते हैं किस पे, डू या डज की बारी आती है, ठीक। तो ये बताओ एक वचन है कि नहीं, तो एक वचन के साथ हम क्या लिख सकते हैं, डज लिख दिए। उसके बाद नहीं, तो हमने क्या यूज कर दिया, नॉट, ये हो गया। अब क्या पूछा है, देती है, देती को हम क्या लिख सकते हैं, गिव। गिव मीन्स क्या होता है, देना हो गया, ठीक। ये हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं मिल्क पे, तो मिल्क मतलब क्या होता है, दूध, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, मिल्क हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, माई काऊ डज नॉट गिव मिल्क, हमें क्या देती, मेरी गाय दूध नहीं देती है। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। हमने सब्जेक्ट लिख दिया, डू या डज का यूज कर दिया, नॉट का यूज कर दिया, गिव का यूज कर दिया। गिव मीन्स क्या, देना, क्रिया, मुख्य क्रिया ये हो गई, ये मिल्क हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, थोड़ा सा और आगे चल के चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारी देखिए ये है आपका सेकेंड सेंटेंस, यानी थर्ड वाला, दो हम कर चुके हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं। लिखा है राम और श्याम, राम और श्याम नहीं तैरते हैं। तो राम और श्याम क्या हो गया, कर्ता हुआ कि नहीं, तो हम पहले कर्ता को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, राम लिख दिए, ठीक है, एंड श्याम लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर बताइएगा। राम और श्याम अब लिख दिए, हम यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया। अब हमसे पूछा है, यानी हमने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट मतलब कर्ता लिख दिया। अब आते हैं कि इस पे डू या डज की बारी आती है, ठीक। तो देखो राम और श्याम दो लोग हो गए कि नहीं, तो बहुवचन हुआ, तो बहुवचन के लिए हम क्या यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं, यूज कर दिए। उसके बाद क्या यूज करते हैं, हमने नॉट का यूज कर दिए। अब हम क्या पूछ रहे हैं, यानी तैरने नहीं आता, स्विमिंग, यानी तैरना मतलब क्या होता है, स्विम होता है। तो हम ले दिया SWIM, स्विम मीन्स क्या होता है, तैरना होता है। तो ये तुम्हारा था राम और श्याम डू नॉट स्विम, यानी राम और श्याम नहीं तैरते हैं। ये सेंटेंस हो गया। चौथे पे आते हैं, लिखा है, क्या लिख दिया है, हम लोग, मतलब क्या इसके बताना है, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। क्या, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तो हम लोग के मतलब क्या हो गया, वी हो गया कि नहीं, हमने वी यूज कर लिया, ठीक। लोग कह रहा, तो बताओ बहुवचन हो गया, सॉरी एक वचन हुआ कि नहीं। तो यानी बहुवचन और एक वचन आपको यहाँ से थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, हमने यहाँ से डू या डज, ठीक। तो ये कह रखा है डज। अब बताओ क्या होता है, ये सिंगुलर नंबर की प्लूरल, हम लोग मतलब क्या, बहुत सारे लोग होंगे कि नहीं। तो बहुत सारे यदि लोग रहेंगे तो हम क्या यूज कर देंगे, डू का यूज कर देंगे, डू का यूज कर दिए नाम। उसके बाद लिखा है हमसे, डू का यूज हमने कर दिया, उसके बाद हमसे नॉट लगाना है, नॉट हमने लगा दिया। बोलते हैं, तो बोलते के क्या लिख दिए हमने, यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, टेल, ठीक है, टेल हो गया, ठीक। अब क्या पूछा, झूठ, तो ए लाइव बोल देते हैं, लाइव मीन्स क्या होता है, झूठ, टेल मीन्स बोलना हो गया। तो यानी वी डू नॉट टेल ए लाइव, वो झूठ, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेंटेंस। अब आपके नीचे ये होमवर्क है, आप ईमानदारी से करिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यानी जितना ज़्यादा सेंटेंस ट्राई करेंगे उतना से ज़्यादा आपका काम होगा। लिखा है ये सेंटेंस, यानी 3 इसमें है, ठीक। 3 आपको क्या करना है, पहले हिंदी दे दिया, इसका इंग्लिश कन्वर्ट करना, और 2 तुम्हारा इंग्लिश दे रखा, हिंदी कन्वर्ट करना है,
ठीक है, चलिए क्या लिखा है, मैं विज्ञान नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं का क्या लिख दिएगा, मैं का क्या लिखेगा बताए, आई। अब वो भी पढ़ता, पढ़ता हो यानी डू या डज का यूज कर देना है आपको। यदि सेंटेंस दोबारा देखना रिवर्स करके आप देख सकते हैं। पढ़ता या क्या हो जाएगा, पढ़ना का आप क्या लिख लेंगे, रीड। तो रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, रीड लिख देंगे। और उसके बाद यानी डू या डज नॉट यूज ही कर लेंगे, उसका विज्ञान, उसके बाद साइंस लिख दीजिएगा। ठीक, ये तीनों सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है। आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तभी आप क्या हो जाएंगे, बढ़िया एकदम आपको करना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, हम लोग, देखिए करिए, ये वाला हो गया, वी हो गया। बाहर नहीं जाते हैं, ये बाहर है एक्चुअली। ठीक, बाहर नहीं जाते हैं, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस दिया है, यानी राम कहानी नहीं लिखता है, यानी राम कहानी नहीं लिखता है। ये 3 सेंटेंस आप करके कमेंट बॉक्स में आप फुल स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, अब लिखा है ये तो हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश बनाना, अब इंग्लिश से तुम्हें हिंदी बनाना। क्या रखा है, यू डू नॉट ड्रिंक टी, क्या पूछ रखा, यू ड्रिंक यानी यू डू नॉट ड्रिंक टी, ये पहला सेंटेंस, इसे हिंदी में करना है। दूसरा सेंटेंस दे रखा, सी डज नॉट कुक, सी डज नॉट कुक। ठीक है, सी लेडीज के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी आपका फीमेनिन जेंडर रहना चाहिए। ठीक, तो ये था इसके बारे में। अब कुछ वोकेबुलरी थोड़ा सा याद कर लेते हैं, क्योंकि हमें पर डे कुछ ना कुछ क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा वर्ड मीनिंग याद करना है। ठीक है, चलिए लिख रखा है क्या, कवि, यानी पोएट मीन्स क्या होता है, कहते हैं POET, पोएट। पोएट मीन्स क्या होता है, कवि। तो हमने यहाँ से पोएट मीन्स कवि होता है। PARENTS, पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स क्या होता है, माता पिता। पेरेंट्स मीन्स क्या होता है, माता पिता। ठीक है, अब क्या लिखा, टू स्मोक, यानी धूम्रपान करना, धूम्रपान करना। तो टू स्मोक को हम क्या कहते हैं, धूम्रपान करना। ठीक, अब आते हैं चमकना, मतलब टू साइन। टू साइन मीन्स क्या होता है, चमकना होता है। ठीक है, देखो टू साइन मीन्स क्या होता है, चमकना होता है। अब आपको ये नीचे वाला लिख के दिखाना है यहाँ से, आतंकवादी। आतंकवादी की इंग्लिश क्या होती है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइए। ठीक, ये था आपका टोटल आपका, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस। किसके बारे में, निगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब मिलेंगे हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। ठीक, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।